आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमने सेल और सेल डिवीज़न, सारे उसके सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं। अब पढ़ रहे हैं हम वायरस। ठीक है, अब जैसे जो जगत था, हमने आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी, उसके पहले एक वायरस होता है। जैसे कि जब भी लाइफ स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या हुए थे, वायरस आए थे। जब सी था, समुद्र, उसके अंदर पानी था, उसमें सबसे पहले वायरस आए। अभी तक तो हम सोचते थे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे छोटे हैं, लेकिन इनसे भी छोटे होते हैं वायरस। ठीक है, तो उनको देखते हैं पहले, फिर इसके बाद हम जो जगत है उन सबको देखेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, वो सब जो प्लांट, एनिमल, सबको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वायरस। तो वायरस की सबसे पहले देखते हैं खोज। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देखते हैं। पूरे बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे इसके क्या है, खोज सबसे पहले किसने करी थी? ये रूस के एक साइंटिस्ट थे, इवान विस्की। क्या थे? इवान विस्की। 1892 में इन्होंने खोज करा था। जैसे खोज करा कैसे कि जब जैसे मोजाइक जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो तंबाकू के पत्ते होते हैं, तंबाकू के लीफ के, यानी लीफ होती है जो, उनमें वो लग जाते हैं, वायरस लग जाते तो पत्तियां ख़राब हो जाती थी। जैसे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो लीफ है वो किसकी लीफ है? वो तंबाकू की लीफ है। तंबाकू की लीफ में जब वायरस लग गए तो वो पत्ती बेकार हो गई, उस पर धागे से ऐसे धब्बे आ गए, वो पूरी लीफ बेकार हो गई। तो उसको ही पता करा किसने? इवान विस्की ने, कि उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, ये वायरस होता है, वायरस के कारण ये ख़राब हो रही हैं। तो तंबाकू की पत्ती में मोजाइक रोग देखा, मोजाइक डिसीज। इसी के कारण उन्होंने किसका डिस्कवर करा, किसको खोजा? वायरस को। तो यहाँ से पता चला हमें कि वायरस नाम का कुछ होता है। ये वायरस क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है प्लांट और एनिमल को। तो देखते हैं, खोज हो गई। तंबाकू की पत्ती में मोजाइक रोग पे इन्होंने डिस्कवर करा था, आपने देख लिया वहाँ डायग्राम में। देखते हैं आगे। फिर आगे एक साइंटिस्ट आए, लुईस पास्चर तथा बिजरिंग। इन्होंने जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। उस वायरस को क्या बोला कि यह जीवित तरल संक्रामक है। क्या है? जीवित तरल है। ठीक है, फिर इसके बाद जंतु में डिस्कवरी। प्लांट में तो किस में हुआ था? मोजाइक में। जंतु में देखा तो सबसे पहला वायरस कौन सा हुआ? HIV वायरस। कौन सा? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म याद कर लेना। अगर हिंदी में हो तो हिंदी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। इससे होती कौन सी डिसीज है, इससे कौन सी बीमारी होती है? एड्स होता है। इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था? इसके साइंटिस्ट का तो नाम नहीं पूछता है, इसको ढूंढा था 1986 में। 1986 में क्या, कभी कभी एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखते हैं वायरस को डिटेल में। एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा वायरस का, तो उसमें क्या है? वायरस अति सूक्ष्म यानी बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे परजीवी यानी पैरासाइट, अकोशिकीय यानी नॉन सेलुलर, विशेष न्यूक्लिक प्रोटीन कण होते हैं। क्या होता है कि जैसे जो वायरस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तब ये दिखते हैं। ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ये वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब किसी लिविंग सेल में चले जाते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ अपने आप को ये रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं अपना, तो अपने जैसी कॉपीज़ बना देते हैं और उसकी सारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करके खुद को वहाँ रहने लग जाते हैं, ये जीवित कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? अकोशिकीय, यानी कि जैसे जब हमने वहाँ देखा था बैक्टीरिया, तो उसमें क्या था? एक कोशिकीय, लेकिन उससे भी पहले आए थे वायरस। वायरस कैसे होते हैं? बिना कोशिका वाले, इसमें कोई सी भी कोशिका नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? अकोशिकीय, नॉन सेलुलर, एक भी कोशिका नहीं होती, इसमें कोशिका अब्सेंट होती है। यह कैसे हैं? जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। जीवित कोशिका के अंदर ही ये जीवित होते हैं, नहीं तो जब ये बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। इन्हें विषाणु के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी बोला जाता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि वायरस के अध्ययन को यानी विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। इसकी संरचना देख लेते हैं।
आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको इसकी संरचना दिख रही होगी कैसे, जैसे ये यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें यहाँ हटा देता हूँ इसे। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा उधर, जैसे कैसा दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे प्रोटीन की ये लेयर दिख रही होंगी, इसके बीच में दिख रहा होगा आरएनए, ठीक है। ये जो होती है प्रोटीन की कोट होती है, ये बनता कैसे है, इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, इसके बीच में होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए कैसा होगा, डीएनए होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपने उसका डायग्राम देख लिया कैसी होती है इसकी संरचना। या प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, आपने देख लिया। आगे देखते हैं इसकी बाहरी आवरण। बाहरी आवरण को बोला क्या जाता है, जो पीली पीली से दिख रही है उसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। यह क्या होता है, बहुत सी प्रोटीन की इकाइयों से बना होता है। आपको जो दिख रहा है वो उसमें क्या है, सारी की सारी वो प्रोटीन से जुड़े हुए हो। इनको क्या बोला जाता है, इन प्रोटीनों को कैप्सोमर्स बोला जाता है। जो प्रोटीन्स की लेयर लगी हुई है सारी, उनको कैप्सोमर्स बोला जाता है। संपूर्ण कण को क्या बोला जाता है, विरियन कहते हैं। जो सारा सबको यानी जितने सारे मिलके बने हैं प्रोटीन लेयर, उनको विरियन कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो वायरस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, पादप विषाणु यानी जो प्लांट में वायरस होते हैं, प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो, एक जंतु विषाणु होते हैं और एक बैक्टीरियोफेज होता है। तो देख लेते हैं पादप विषाणु क्या होता है। पादप विषाणु जो पौधे होते हैं उन सबको इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरस, उनको पादप विषाणु कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। इसी में ही था टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पादप विषाणु का नाम बताइए, तो कौन सा होता है, ऑप्शन में टीएमबी दिखेगा, टोबैको मोजाइक वायरस। ऐसे ही जंतु विषाणु होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, कभी कभी आरएनए भी, कभी कभी डीएनए, वैसे तो आरएनए ही होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक स्टेज बनती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कब आती है, जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उस स्टेज को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कब बनती है, जब इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है और क्या होता है, टूटी फेज में ये पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपने इसको देख लिया। मैं आपको बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। एक वैसे आपको उधर डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आपको बैक्टीरियोफेज की स्टेज दिख रही होगी कैसी, जैसे ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ये कॉइलिंग से होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ इनके टेल्स होते हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, ये होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज देख लिया आपने। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ये कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, ना ये तो लिविंग में आते हैं काउंट होते हैं, ना ये नॉन लिविंग में काउंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें विशेष फंक्शन शो करते हैं। जैसे जब ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग मतलब क्या, निर्जीव होते हैं, और ये जब लिविंग होते हैं तो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे जब ये नॉन लिविंग होते हैं यानी निर्जीव होते हैं, तब ये क्या करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रह सकते हैं। क्रिस्टल क्या, जैसे दाने दाने से इनको बना के हम बोतलों में भर के रख सकते हैं, ठीक है। और लिविंग में क्या शो करते हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जब भी ये किसी सजीव कोशिका में जाते हैं, लिविंग सेल में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपना ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आप को ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एक सेल से 2 सेल्स, ऐसे बहुत सारी सेल्स बना लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लिविंग, क्योंकि ये लिविंग हो जाते हैं जब लिविंग सेल में जाते हैं। और ये नॉन लिविंग होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं, इन ऐसे दाने दाने से ये रह सकते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर इतना ही होता है विषाणु के अंदर। अब कल देखेंगे हम विषाणु यानी कि जो प्लांट या क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं जो प्लांट को, एनिमल को, जो डिसीजेस करते हैं सारी, क्योंकि क्वेश्चन बनता है वो सारा डिसीज से ही बनता है। तो कल हम सारी की सारी डिसीज देखेंगे। वायरस से जितनी डिसीज होती हैं प्लांट में और एनिमल में, जितनी डिसीज होती है सारी की सारी डिसीज देख लेंगे, क्योंकि डिसीज से ही क्वेश्चन बनता है। तो कल की वीडियो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वायरस को समझ आया अच्छे से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए और बायोलॉजी को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।